अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एमपी बोर्डशाला। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारे सामने एक फॉर्मेट है। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आए थे, पेपर आया था, उसी में हमें आंसर्स को लिखना था और उसी के अंदर आंसर लिखने के बाद नाम सब पेपर में ही लिखा था। बट ये जो फॉर्मेट है ये अलग है। इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कक्षा, दिनांक, विषय लिखना है। इसके बाद हमें विद्यार्थी का नाम, समग्र आईडी, माता का नाम और पिता का नाम, ये सारी डिटेल्स हमें इसके अंदर अच्छे से फिल करनी है। ठीक है, इसके बाद आप पेज टर्न करोगे। तो पेज टर्न करने के बाद आपको इस साइड दिया हुआ है रफ कार्य। आपका जो भी रफ वर्क होगा आप इधर करोगे, हम इधर आएंगे। तो यहाँ लिखा है, यहाँ से कार्य आरंभ, मतलब यहाँ से हमें हमारा वर्क स्टार्ट करना है। और बहुविकल्पी मतलब MCQs रहते हैं। तो MCQs जो रहेंगे वो 1 से 5 तक जो क्वेश्चन दिए रहेंगे, हमें उसके आंसर इसी में ही लिखना है। जो भी हमें क्वेश्चन नहीं लिखना रहेगा, जो भी आंसर होगा वो हम इसके अंदर लिख देंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो 5th तक आंसर इसमें रहेगा। फिर इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये 6 से 10 तक में। ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे। हिंदी मीडियम को हिंदी में लिखा है, इंग्लिश मीडियम वालों का इंग्लिश में रहेगा। तो जो भी आंसर होगा वो हम इसमें लिख देंगे। फिर अति लघु उत्तरी मतलब वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, वो 11 से 16 तक आएंगे, जो कि हम इसमें लिखना रहेंगे। और सबके लिए जगह दी रहेगी इसके अंदर। जैसे उत्तर 11 लिखा है, फिर 12, उत्तर 11 के बाद 2 लाइन्स दी रहेंगे, 12 के बाद 2 लाइन्स दी रहेंगी, जिसमें कि हमें हमारा आंसर लिखना है। फिर अति लघु मतलब वेरी शॉर्ट के बाद आता है लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन, ये वेरी शॉर्ट है, फिर वेरी शॉर्ट के बाद शॉर्ट आएगा, फिर लॉन्ग आएंगे। तो उन सब के आंसर हमें कॉपी में ही लिखने रहेंगे। और जितना दिया रहेगा पेपर लाइन्स, हमें उतने में ही हमारे आंसर को कंप्लीट करना रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा फॉर्मेट आएगा। कल घबराना नहीं है और बहुत अच्छे से, बहुत सफाई से हमें हमारा आंसर और जो हमें डिटेल्स दी रहती है वो हमें फिल करना है। और हमें कुछ गलती नहीं करना, बहुत ध्यान से हमें डिटेल फिल करनी है। ठीक है, और कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते